अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है सायरा फातिमा और आप देख रहे हैं टेल्स बाय सायरा। दोस्तों, जापान में एक ऐसा जजीरा है जहाँ इतने ज़्यादा सांप पाए जाते हैं कि इंसानी ज़िंदगी को वहाँ ख़तरा हो सकता है। ये सांप जहरीले होने के साथ इस कदर ख़तरनाक है कि वहाँ के रहायशी बुरी तरह से खौफ में मुब्तला थे। इसके काटने की वजह से कई लोग मौत के मुंह में जा रहे थे और हुकूमत इस मामले में कोई भी इक़दामात नहीं कर रही थी। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए जापान की हुकूमत ने एक ऐसा अजीब फैसला किया जिससे न सिर्फ जजीरा को बल्कि पूरे मुल्क को हैरान कर दिया। इन्होंने सांपों से छुटकारा हासिल करने के लिए ये मंसूबाबंदी की कि जजीरा में काफ़ी तादाद पर न्योले छोड़े जाएं। दोस्तों, आप सब जानते ही होंगे कि नेवले को सांप का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। ये जानवर काफ़ी फुर्तीला होता है और जहर के खिलाफ भरपूर कुव्वत मदाफ़त रखता है। दोस्तों, जापान की हुकूमत ने ये फैसला तो कर लिया था जो दिखने में काफ़ी तसल्ली बख्श था, मगर वो इसके ख़तरनाक नताइज से बेखबर थे। ये एक ऐसा फैसला था जो अल्लाह ताला के बनाए हुए इकोसिस्टम के खिलाफ था और जापान को अल्लाह के बताए हुए इस इकोसिस्टम में मुदाखलत करने पर कैसे संगीन नताइज का सामना करना पड़ा। दोस्तों, ये वीडियो आप सबके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव साबित होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करिएगा। दोस्तों, जापान के कुछ देहाती इलाके बहुत बड़े खतरे का शिकार थे। जापान में 1917 की दहाई में अमीमी ओशिमा जजीरा पर रहने वाले लोगों का सामना ओकिनावा हायो नामी एक खतरनाक सांप से था। ये सांप इस कदर खौफनाक और जहरीला था कि इस जजीरे के किसी भी इंसान या जानवर को काट ले या डस लेता तो इसकी चंद ही सेकंड में मौत वाक़या हो जाती। इस सांप का जहर इस कदर महलक होता है कि ये जिस भी इंसान को काट ले तो इस इंसान के खून के में फौरी तब्दीली वाक़या होना शुरू हो जाती है और इस इंसान का खून चंद ही सेकंड में जम जाता है। अगर इस सांप की जिसामत की बात की जाए तो ये जिस्मानी एतबार से बाकी सांपों के मुकाबले में काफ़ी बड़ा होता है। अगर ये सांप किसी इंसान को काट लेता है तो इस इंसान को शदीद सरदर्द, उल्टियाँ और बाज़ दफ़ा मौत का सामना भी करना पड़ता है। जापान का ये जजीरा सांप पर मुहित है दोस्तों, इसलिए वहाँ पर सिर्फ इब्तदाई तिब्बी इमदाद तक रसाई मुमकिन नहीं। इन सांपों ने वहाँ के लोगों की ज़िंदगी अज़ाब बना दी थी। 10 साल में तकरीबन 500 के करीब लोग थे जिनको इन सांपों ने अपना निशाना बनाया और वो मौत के मुंह में जा पहुँचे। हुकूमत ये चाहती थी कि इस मसले को बुनियादी तौर पर हल किया जाए ताकि वहाँ पर रहने वाले लोग आसानी से लंबे अरसे तक रह सकें। इसलिए सबसे पहले मरहले में इस सांप का एंटीडोट तैयार किया गया, मगर इसको महफूज रखने के लिए बिजली और रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत थी और वो इलाका देहात होने की वजह से वहाँ पर ये सहूलत मुयस्सर नहीं थी। अब ये मसला दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा था, इसलिए इन मसाइल से निपटने के लिए जापान को ये फ़ैसला करना पड़ा। उन्होंने अपनी तरफ से ये खासा अक्लमंदों वाला फ़ैसला किया था, लेकिन जापान की हुकूमत ने 1989 में इकोसिस्टम में मुदाखलत करने की कोशिश की। इन्होंने सांपों के मुकाबले में नेवले को छोड़ने की मंसूबाबंदी की और फैसला किया। इन्होंने सोचा कि नेवला एक इंतहाई छोटा सही लेकिन ताकतवर जानवर भी है जो सांप के जहर का बआसानी मुकाबला कर सकता है और वो सांपों को अपना शिकार बनाएगा और जजीरे से सांपों का आसानी से खात्मा हो सकता है। इन्होंने नेवले की फितरी सलाहियत को आजमाने के तौर पर सांपों के दरमियान नेवले को छोड़ दिया और नेवला अपने फुर्तीलेपन, ताकतवर जबड़ों और बेहतरीन इम्यूनिटी की वजह से जाना जाता था। नेवले के बारे में ये मशहूर है कि ये ना सिर्फ सांपों को मारता है बल्कि इनको खा भी जाता है। जापान अपने मंसूबे के मुताबिक 30,000 नेवलों को जजीरा में खतरनाक सांपों के लिए छोड़ दिया। वैसे तो दोस्तों, जापानी हुकूमत की ये तरकीब बहुत ही जानदार लग रही थी, लेकिन हकीकत में सब इसके अपोजिट ही हुआ। इन सांपों और नेवलों के शबरोज में बहुत फ़र्क था। सांपों की ये किस्म रात के वक्त मुतहरक होती जबकि नेवले दिन के वक्त शिकार करते थे, इसलिए इन दोनों जानवरों का बहुत कम आपस में आमना सामना होता था। नेवले के जाने से भी
सांपों की आबादी कम होने में कोई नमाया फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इतना सा फर्क पड़ा कि वहाँ सांपों की बजाय दूसरे छोटे जानवरों का शिकार किया जाने लगा और उनको नेवलों ने खाना शुरू कर दिया। इस जजीरे में रहने वाले अमामी रैबिट, जो कि पहले ही माहौलियाती तब्दीली का शिकार थे, नेवलों ने बआसानी इन्हें अपना शिकार बना लिया। बदकिस्मती से ये रैबिट इसी जजीरे में पाए जाते थे और नेवलों के शिकार की वजह से इनकी आबादी तेजी से कम होना शुरू हो गई। दोस्तों, आपको बताती चलूं कि नेवलों में अम्ले तौलीद बहुत तेजी से होता है, इसलिए इस जजीरे में मौजूद नेवलों की आबादी कुछ ही वक्त में लाखों तक पहुंच गई और फिर इस जजीरे में सांपों के साथ साथ नेवले भी पूरे जजीरे में राज करने लगे। इस जजीरे का माहौलियाती निज़ाम पहले ही बहुत नाजुक मराहिल से गुजर रहा था, अब वो मज़ीद तबाही की तरफ पहुंच गया और कुछ अरसे बाद जापान की हुकूमत को ये एहसास हो गया कि इन्होंने इस जजीरे पर नेवलों को छोड़ने का जो फैसला किया था वो सरासर गलत था, बल्कि उल्टा इससे नुकसान होता जा रहा था। फिर जापान की हुकूमत ने एक नई मंसूबाबंदी को तरतीब दी। इस हुकूमत के सामने दो बड़े सवाल किए गए, एक ये कि जजीरे के माहौलियाती निज़ाम को बेहतर किस तरह किया जाए और दूसरा नेवलों की बढ़ती तादाद को कैसे कम किया जाए। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जापान की हुकूमत ने सन 2000 में तरबियत याफ्ता कुत्तों और माहिर शिकारियों की टीम तश्कील देकर नेवलों को ख़त्म करने का एक मंसूबा बनाया। इन शिकारी कुत्तों और इंसानों का ये काम था कि ये जजीरे के हर इलाके और कोने में जाके नेवलों को पकड़ें और नेवलों की बढ़ती हुई तादाद को रोकने के लिए तकरीबन 20,000 खसूसी जाल बिछाए गए। जापानी हुकूमत की ये हिकमत अमली काफ़ी हद तक कामयाब रही और वहाँ की अथॉरिटी ने तकरीबन 25 साल में 32,000 के आसपास नेवले पकड़े और इनका खात्मा कर दिया। मगर दोस्तों, वहाँ के सांपों का मसला वैसा ही रहा और फिर से इस मसले के हल के लिए जापानी साइंसदान मैदान में उतरे और उन्होंने सांपों के जहर के खिलाफ एंटीडोट बनाने के लिए तहकीकात का काम शुरू कर दिया। यहाँ तक कि यूनिवर्सिटियों और तहकीकी अदारों के एक यकजा होकर जहर के जीनियाती नक्शे को समझकर काम करना शुरू कर दिया। इस मकसद के लिए साइंसदानों की एक टीम ने सबसे पहले इन सांपों के जहर, खून और बाफ्तों के नमूने हासिल करके इनके डीएनए को एनालाइज किया। इस तहकीक के जरिए 60 अदद जीन्स के बारे में मालूमात हासिल हुई जो जहर की तैयारी में शामिल फहरिस्त है। ये तहकीक बस सांपों के जहर के लिए ही नहीं बल्कि और भी काफ़ी सारी बीमारियों को ख़त्म करने के लिए कारआमद साबित हुई और आखिरकार जापान की हुकूमत और वहाँ के साइंसदानों ने कोई ऐसी मंसूबाबंदी की जिसकी वजह से इनका खात्मा होना शुरू हो गया और वहाँ के लोग आसानी से अपनी ज़िंदगी गुजारने लग गए। तो दोस्तों, अब आप सब लाजमी बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।